हाथ जोड़े, कमर सीधी, आंखें बंद। रमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन करना। 1008 आचार्य श्री विजयराज जी मरसा के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। जिनके पास हम लोगों ने ज्ञान सीखा उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यह हमारा कर्तव्य है। इसीलिए पहले दोहे से शुरुआत करें। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सत ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। आज फर्स्ट टॉपिक तत्वार्थ करेंगे। लास्ट क्लास में तत्वार्थ का फर्स्ट करवा दिया था मैंने, जो फर्स्ट दोहा था कंप्लीट किया था, फिर भी वापस एक बार उसका रिवीजन करेंगे। तत्वार्थ का जो फर्स्ट सूत्र है, आशा जी आपको याद है, बोलेंगे? हाँ सर। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ, ये फर्स्ट था। इसका विश्लेषण आप करेंगे या मैं शॉर्ट में बोल दूं? आप ही बता दीजिए ना। ठीक है, इसमें 3 चीजें बताई गई है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये मोक्ष के 3 उपाय है। इसका नॉर्मल जो मीनिंग है, जो अभी उन्होंने कहा ना, वो सेंटेंस संस्कृत में था, उसका मीनिंग है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 मोक्ष के मार्ग कहे हैं। इसमें ये चीज बहुत ध्यान रखने, यू हैव टू रिमेम्बर, ध्यान रखना है कि कोई भी 2 चीजें अगर हो तो भी आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, आपको तीनों चीजें चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, मन वचन काया तीनों से ही योग बनता है, वैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों होने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कभी भी भूलना नहीं। ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है, मुझे ज्ञान दर्शन आ गया, चारित्र लेने की क्या जरूरत है, मोक्ष तो ऐसे भी प्राप्त हो जाएगा। नहीं, ऑल द 3 आर इम्पोर्टेंट। इसीलिए ठीक है। अब सम्यक दर्शन क्या है, जल्दी से देखिए। दर्शन का मतलब बेसिक उसका मीनिंग देखना है। हम बोलते हैं ना, दर्शन देते हैं, मरासा को दर्शन दिए, आज आपने मुझे दर्शन दिए कितने दिनों बाद। मीन्स दर्शन का लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से देखना है। बट हम जैसे आगम पढ़ते हैं तो हमें और उसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए सम्यक दर्शन का मतलब है देखना, जानना एंड यथार्थ श्रद्धा करना। जब कोई भी चीज पे हम यथार्थ श्रद्धा करते हैं तब हमें सम्यक दर्शन होता है। दर्शन एंड सम्यक दर्शन में बहुत मिनिमम डिफरेंस होता है। दर्शन इज जस्ट देखना, जानना, समझना, बट उसके ऊपर यथार्थ श्रद्धा करना, जैसा है वैसे ही उसको मानना, दैट इज कॉल्ड सम्यक दर्शन। एंड जब अपने में वो आ जाता है तो अपनी सम्यकदर्शी हो जाती है। नेक्स्ट है सम्यक ज्ञान। देख लिया, समझ जान लिया, यथार्थ श्रद्धा भी हो गई, बट उसके ऊपर हमें ज्ञान नहीं है। जैसे मुझे मालूम है ये चीज, हाँ दिस इज, ये श्रद्धा करने लायक है, बट मुझे मालूम नहीं है वो जीव है अजीब है, उसका नॉलेज मुझे नहीं है। जब तक उसका नॉलेज मुझे नहीं आएगा मैं उसका पालन नहीं कर सकती। इसलिए दर्शन के बाद ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो जीव अजीब इन तत्वों का बोध होना इस कॉल्ड सम्यक ज्ञान, आगम की भाषा में। और कोई भी चीज के लिए अगर उसको पालना है तो आपको उसके बारे में नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस पढ़ना है, पढ़े बगैर नहीं, मुझे मालूम है एमबीबीएस की डिग्री मुझे डॉक्टर तक लेके जाएगी, पर जब तक मैं पढ़ूंगी नहीं, द सेम इज इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट इज सम्यक चारित्र। दर्शन मालूम, मैं देख लिया, मैंने जान लिया, मुझे यथार्थ श्रद्धा हो गई, मुझे जीव अजीव तत्वों का बोध भी हो गया, बट होने के बाद भी अगर मैं उसका पालन नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं जीव हिंसा कर रही हूँ, मैं परिग्रह कर रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं मिथ्या कर रही हूँ, ये सब चीज अगर मैं अभी भी कर रही हूँ, उसका पालन मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं सम्यक चारित्र में नहीं हूँ। तो चारित्र का पालन नॉट नेसेसरी आप साधु ही बन के करते हो, साधु बनते हो तो उत्तम है, नहीं तो श्रावक बन के भी आप चारित्र का पालन कर सकते हो।
जरूरी नहीं है, क्योंकि अपने में जैसे जो सिद्ध बनता है वो अतीर्थ सिद्धा भी होता है, जो तीर्थ की स्थापना नहीं करता है अन्य लिंग सिद्धा भी होता है। तो चारित्र पालन में जरूरी नहीं है आप जैन ही हो, अजैन भी अगर चारित्र अच्छे से पालन कर रहा है तो वो भी मोक्ष का अनुयायी हो सकता है। तो अशुभ से निवृत्ति होना, जो भी चीज अपनी आत्मा के लिए अशुभ है, पाप है, कर्मों को बढ़ाती है, अगर आप उससे निवृत्त हो जाते हो और शुभ प्रवृत्ति में अगर आपकी आत्मा को स्थिर बनाते हो, तो ये सम्यक चारित्र है। तो ये फर्स्ट का मीनिंग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। ये क्लियर हो गया? ये लास्ट क्लास का किया हुआ था, विच इज रिवाइज्ड इट। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़ूं फिर? हाँ हाँ, बोलिए प्रमिला जी। हेलो दी, जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, बोलिए। मैंने आज है ना फर्स्ट टाइम क्लास, मेरी क्लास चलती थी 9 बजे तक। आज वो पक्की की छुट्टी करके क्लास नहीं थी, हाँ हाँ, तो आप टाइमिंग के लिए बोला था, मैंने टाइम चेंज करने के लिए। अब मैंने सुबह का भी 12 नहीं, to मुझे 1 डाला। दोपहर का भी नहीं पता चल रहा अभी। एक्चुअल में क्या है कि रेगुलर क्लास रखोगे ना तो ज्यादा बेटर है। नहीं वो मैंने वीकली 1 या 2 डेज है तो वो 12 to 1 ही मैसेज डाला हाँ? प्रवीणा जी, बट किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो आई कंटिन्यू विद द सेम टाइमिंग। क्योंकि मुझे 2 जगह से मैसेज आया कि 7:30 to 8:30 नहीं, इज फाइन, एंड आशा जी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई भी टाइम से उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, तो वो हिसाब से फिर आई मेंटेन दिस टाइमिंग। क्योंकि लास्ट क्लास भी वी वेटेड, कोई नहीं थे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है। मतलब दिन मेरे को करनी है आप वाली क्लास, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप। हाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों मोक्ष के मतलब बहुत अच्छा क्लियर किया आपने। तो मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करो सी आज की क्लास तो और देख लो, डेली मैंने मतलब परसों भी क्लास मैसेज चालू डाला। नहीं मैंने डाला 12 to 1, बट देर आर नॉट मेनी पीपल आर रेडी। नहीं, डेली क्लास चालू कर दो ना, रेगुलर। वो तो मुझे ऊपर से जैसे ऑर्डर, अभी तो वील सी, अभी तो क्लास ले लेते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स में डिस्कशन आप रखेंगे। इज इट ओके? हाँ अभी मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, आगे ठीक लास्ट में जो ठीक है, 10 मिनट्स ठीक है है, ना, इन दैट ऑल विल डिस्कस। आज ठीक है, 5 पार्टिसिपेंट्स है तो साथ में डिस्कस ठीक करेंगे, ठीक है? ओके, यहाँ तक और किसी को कोई डाउट है ठीक, क्या? ओके, नहीं, मैं थैंक आगे बढ़ूं? ठीक है, सेकंड वाला। नहीं आगे बढ़। हाँ, सेकंड सूत्र पढ़ती हूँ। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ठीक है? इसमें एक्चुअली हर एक वर्ड ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। वस्तु स्वरूप को जानकर निश्चय पूर्वक श्रद्धा रखना। सी तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्वार्थ मीन्स तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना इस सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या है? तत्व के ऊपर श्रद्धा रखना। अब तत्व क्या है पूछेंगे, तत्व 9 तत्व वो नहीं है जनरल, वो तो आगम की भाषा में है। अगर नॉर्मल किसी को आप समझा रहे हो, आप बोलते हो कि नहीं आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है, कोई और है अजैन है, अगर आप उसको समझा रहे हो, उसको मोक्ष के बारे में जानना है, धर्म के बारे में जानना है, तो आप क्या कहेंगे? तत्व के बारे में अगर आप सच्ची श्रद्धा रखते हो तो आप सम्यकदर्शी हो। वो पूछेगा आपको तत्व क्या है, मीन्स वस्तु का सही स्वरूप, जो वस्तु जैसी है उसके यथार्थ स्वरूप को समझना, इस पर सम्यक दर्शन। अगर कोई भी चीज ऐसे है, ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों नहीं है, अगर वो चीज आप विरुद्ध करते हो तो आप सम्यकदर्शी नहीं। वैसे आगम के हिसाब से वैसे, क्योंकि जो भी आगम में है वो त्रिकाल सत्य है, पहले भी हुआ वैसे ही था, अभी भी वैसे ही है, और फ्यूचर में भी वो त्रिकाल सत्य ही रहने वाला है। तो उसको जैसा है उसमें कोई तर्क वितर्क नहीं हो सकता है। तो जो भी वस्तु का स्वरूप है उसको अगर आप जानते हैं और उसके बारे में निश्चय पूर्वक जानना, कि कल के दिन आपको अगर कोई पूछ सके तो आप में उतना कॉन्फिडेंस रहे ना कि नहीं मैंने आगम अच्छे से पढ़ा है, ये ऐसा है मतलब ये ऐसा है, मीन्स आप सम्यकदर्शी हो। अगर आप सम्यकदर्शी हो तो योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मोक्ष। तो अपना सेल्फ एनालिसिस हम कर सकते हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का मेन मतलब क्या है? अपना सेल्फ एनालिसिस करना, मैं कहाँ हूँ, मैं अभी सम्यक दर्शन को पाई हूँ नहीं पाई हूँ, सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र बहुत दूर है। हम सोचते हैं नहीं मैं दीक्षा ले लूं, मैं संयम ले लूं, पहली बार में सम्यक दर्शन आयो, वो है क्या मेरे अंदर?
सम्यक दर्शन को आना मीन्स यू शुड नो सम्यक दर्शन क्या है। तो इसीलिए जो भी है ठोस रहना, कर रही हूं तो पूरा ही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं कर। तो दैट इज कॉल्ड अटूट या निश्चय पूर्वक श्रद्धा रखने पर सम्यक दर्शन। दिस इज सेकेंड। ठीक है प्रमिला जी, कोई डाउट है आपको? नहीं दीदी ठीक है, ओके। हाँ नहीं नहीं, आपका हैंड रेज ही था इसलिए मुझे लगा। ठीक है कोई बात नहीं। ओके समझ आ गया। हाँ हाँ थर्ड, थर्ड में जाऊं अभी? जी थोड़ा फास्ट हो तो मुझे बोलना हो क्या? नहीं नहीं ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। थर्ड इज तन्नी सर्गा धनी गमाद्वा। ठीक है, जैसे मैंने सीखा है वैसे मैंने प्रोनाउंस किया, अगर गलत है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हो। तन्नी सर्गा धनी गमाद्वा। ओके, इसमें दो चीजें आती है। सम्यक दर्शन, अभी अभी सम्यक दर्शन के बारे में ही बात कर रहे हैं। अब सम्यक दर्शन दो चीजों से उत्पन्न हो सकता है। अब सम्यक दर्शन उत्पन्न भी होना चाहिए, नॉट नेसेसरी। अब मैंने सब बोल दिया, बट इंसान को कभी कभी कोई एक रहता है जिसको ना ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा रहता है, बोलते ही समझ में आ जाता है, हाँ ये करेक्ट बोल रहे हैं। किसी को ना 3-4 एग्जाम्पल देने के बाद समझ में आता है, किसी को 10 एग्जाम्पल देने के बाद भी समझ में। तो सबके लेने की शक्ति अलग अलग होती है, क्षमता अलग अलग होती है। इसलिए सम्यक दर्शन की भी उत्पत्ति दो तरह से होती है। एक, अगर अनंत पुण्यवानी हो, पहले अपने पूर्व भावों की अनंत पुण्यवानी होती है, जब निसर्ग मीन्स स्वतः में ही सम्यक दर्शन हो जाता है, उसको हम बुद्ध बोधित सिद्धा बोलते हैं। प्रत्येक बुद्ध बुद्ध बोधित, बुद्ध बोधित जैसे नमी राजश्री है फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे एग्जाम्पल बोल रही हूँ, नमी राजश्री है, वो बुद्ध बोधित मीन्स उनको स्वयं बुद्ध हुआ था, उनको खुद ही लगा था कि नहीं ये संसार आसार है, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेना है। हालांकि देव इंद्र भी आए थे, उन्होंने उनको कितना डिगाने की कोशिश की, बट ही इज स्वयं में बुद्ध थे। तो निसर्ग मीन स्वतः अपने स्वभाव में ही सम्यक दर्शन रहता है। और वो कब आता है? जब आपकी पूर्व की पुण्यवानी उतनी तेज हो, उतनी प्रबल हो, तभी आपको निसर्ग। तो ये आर्य में आना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट, बट फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है। किसी किसी में रहता है तो उनके बहुत सीमित हो जाते हैं, वो आगे के मीन अच्छे देवगति में जा सकते हैं, अच्छे श्रावक बन सकते हैं। तो अपने अंदर जो है दैट इज कॉल्ड निसर्ग। तो इसके दो है, दिख रहा है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति दो तरह से हो सकती है। वन इज निसर्ग, निसर्ग मीन स्वतः, ये पूर्व पुण्यवानी से उत्पन्न होता है। एंड द अदर वन इज कॉल्ड अधिगम। अधिगम का मतलब है कोई और उपदेश देते हैं। जब कभी कभी चरित्र आत्माएं जैसे जयमल जी महाराज साहब को सिर्फ एक व्याख्यान सुनने से उनको प्रतिबोधित हो गए थे, मीन्स उनकी पुण्यवानी प्रबल भी थी बट उनको निमित्त चाहिए था। तो जब उनके गुरु महाराज या भूदर जी महाराज साहब का सानिध्य मिला, उनका व्याख्यान उन्होंने सुना, तो उन्होंने संयम को ग्रहण किया। तो आज वो एक भव अवतारी जैसे माने जाते हैं। तो पर उपदेश या तो तीर्थंकर भगवान अगर रहे तो, नहीं तो गुरु के उपदेश से, या तो सिर्फ स्वाध्याय सुनने से, सीखने से, आगम की वाणी सुनने से, जिनवानी सुनने से कोई भी चीज निमित्त बन सकती है। तो दीज आर द टू टाइप्स। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति ये दो तरह से हो सकती है। दीज आर द टू टाइप्स। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसी में कुछ डाउट है या कुछ क्लैरिटी चाहिए या किसी को कुछ क्लैरिफाई करना है तो बोल सकते हैं। ओके थैंक यू दीदी। फाइन, ठीक है। हाँ जी फोर्थ, जीवा जीवास्र बंध संवर निर्जरा मोक्षस्त्व मोक्षास्तत्वम। ठीक है, अभी एक अब बोल रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए 7 तत्व बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने कितने समझे हैं? 25 बोल में 9 तत्व समझे हैं, बट यहाँ सिर्फ 7 ही बोल रहे हैं। अब इसका रीजन क्या है? 9 तत्व में आश्रय संवर ये दो है ना, पाप और पुण्य इसी में ही सम्मिलित किया है। मीन्स अगर आप आश्रय कर रहे हो, इसमें शुभ कर रहे हो, आश्रय में ही सम्मिलित हो जाता है। जैसे अगर आप शुभ कर्मों को ले रहे हो तो आपका पुण्य बंद होता है, अगर आप अशुभ कर्मों को ले रहे हो तो आपका पाप बंद हो रहा है, क्योंकि आश्रम में ही सम्मिलित हो जाता है। इसलिए इसको पाप और पुण्य ये दो तत्वों को इन तत्वों में नहीं लिया गया है। एम आई क्लियर? समझ में आए? यहाँ 7 क्यों लिए हैं, 9 क्यों नहीं लिए? हाँ जी।
हाँ मैंने ठीक है? पुण्य और उसको एक ले लिया। हाँ, पुण्य पाप, क्योंकि अगर आप शुभ ले रहे हो तो पुण्य हो रहा है, अशुभ कर रहे हो तो पाप हो रहा है, तो इसलिए उसको ये आश्रव और संवर में ले लिया है। ठीक है ना? नाउ हाँ जी। 7 तत्व लाइन से बोलूंगी मैं। फर्स्ट इज जीव। पहले नाम बोल देती हूँ जैसे आया है, उसके बाद आई विल टेल यू द मीनिंग। जीव, अजीव, आश्रव, बंध लिया है उसके बाद, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। अपन जो 25 बोल में पढ़ते हैं, दिस इज नॉट द ऑर्डर। अब ये क्यों ऐसे लिया है मैं बाद में बोलूंगी, पहले एक बार उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। जीव, जो भी जीता है, नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जीव। कौन जीव है? जो जीता है, जो खाता है, जो पीता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, ऑल दैट इज कॉल्ड जीव। अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं? जिसमें चेतना है वो जीव है। ठीक है? तो पूरे मीनिंग दिए है मैंने। जीव इज जो जीता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, जो भोग उपभोग, जिससे हर चीज शुरू होती है, जिससे अंत होता है, दैट इज जीव। ठीक है? तो जीता है, सुख दुख उपभोग भोगता है, उपभोगता है, जिसमें चेतना की शक्ति होती है, वो जीव। अजीव, जो जड़ है एंड जो द्रव्य है, दैट इज पुद्गल, दिस इज अजीव। ठीक है? आश्रम, आश्रम में दोनों आते हैं, शुभ अशुभ। कर्म तो दोनों भी आते हैं, शुभ भी आते हैं, अशुभ भी आते हैं। ऐसे नहीं कि कर्म आएंगे तो अशुभ ही आएंगे, नॉट नेसेसरी। शुभ भी आते हैं, अशुभ भी आते हैं, बट जो कर्मों का जो आना होता है, दैट इज कॉल्ड आश्रम। जैसे बड़ा सा सी है, एग्जाम्पल में बोलते हैं ना, जैसे बड़ा सा सी है, लेकिन बहुत सारी नदियां आके उसमें मिलती है, जो आ रहा है दैट इज कॉल्ड आश्रम। जो छोटी छोटी नदियां आके सी में मिल रही है, दैट इज आश्रम। ठीक है? नेक्स्ट इज बंध। एक बार कर्म जब आ जाता है, कर्म आ रहा है, ये अपनी आत्मा है। कर्म और आत्मा दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कर्मण शरीर। करेक्ट? ये कैसे मिलता है? जैसे दूध और पानी, एक बार दूध और पानी को मिक्स किया तो इम्पॉसिबल नहीं है उसको अलग अलग करना, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट। वैसे ही आत्मा से कर्मों को पीछे हटाना इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, उसको बंध बोलते हैं। बंध का मतलब क्या है? बांधना। तो कर्म और आत्मा का जुड़ना कैसे जुड़ता है? जैसे दूध और पानी, इट्स डिफिकल्ट टू रिमूव, उसको हम बंध बोलते हैं। अब बंध ये अच्छा नहीं है आत्मा के लिए, ये जो बंध है दिस इज नॉट नाइस। आत्मा के लिए जो बंध है दिस इज नॉट नाइस। इसको पीछे हटाना मीन्स हमको क्या करना है? संवर और निर्जरा। अब देयर आर टू थिंग्स, एक जो आ गया है उसको क्या करना है? निर्जरा द्वारा हम लोगों को क्या करना है? उसको थोड़ा कम करना है। पूरा हटा नहीं सकते, बट अंश मात्र तो हटा सकते हैं। तो निर्जरा के जो 12 भेद बताए हैं, उसमें 6 बाहर है और 6 अंदर, आंतरिक भेद है। ये निर्जरा के जो 12 भेद है, उससे हम क्या कर सकते हैं? जो लगे हुए कर्म है उसको आंशिक मात्रा से हटा सकते हैं, थोड़ा 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 करके वी कैन स्क्रैप इट ऑफ, दैट इज निर्जरा। संवर क्या करना है? संवर इज नए कर्मों को आने से रोकना है, वो भले शुभ हो अशुभ हो, जैसा भी कर्म। जैसे अभी नदी आ रही है, अगर मैं उसके ऊपर ऐसे एक बाधा डाल दूं तो वो क्या अंदर आ सकती है कि नहीं? तो आए हुए को निकालना इज निर्जरा, बट नए आने से रोकना इज कॉल्ड संवर। ठीक है? नेक्स्ट इज मोक्ष। अगर पूरे ही कर्म आत्मा से हट जाते हैं तो आत्मा लुक्स लाइक अ व्हाइट बॉल। व्हाइट, इतना प्योर कि आप आपकी नॉर्मल आंखों से उसको देख ही नहीं सकते। उसमें इतना अनंत ज्ञान दर्शन सुख सब होता है, तब वो मोक्ष का पात्री कहलाता है। तो मोक्ष सभी कर्मों का अलग होना इज कॉल्ड मोक्ष। ठीक है? अब ये 7 तत्वों को ऐसे क्यों दिया है? क्योंकि पहले जीव है, जीव है तो सब कुछ है। अगर जीव ही नहीं है तो ये बाकी की वेस्ट है, 6 जितने भी है, क्योंकि जीव से संबंधित है, तो इसीलिए जीव को फर्स्ट रखा है। सेकंड, अजीव को क्यों रखा है? क्योंकि जीव अजीव जब दोनों का संयोग होता है तभी संसार बढ़ता है। अगर जीव है बट उसको शरीर नहीं है, उसको इंद्रिया नहीं है, तो वो भोग नहीं करेगा, उपभोग नहीं करेगा, तो कर्म आएंगे ही। इसलिए जीव के बाद अजीव, अजीव होने के बाद एक संसार में आ गया। संसार में आने के बाद पहले पुण्य करेगा, पहले पाप करेगा। फर्स्ट पाप करता है, स्वाभाविकली पहले पाप करता है, उसको मालूम है नहीं है जीव को, फिर भी वो पाप ही करता है, इसलिए उसके बाद आश्रम को रखा है।
पाप आएगा, आने के बाद अपनी आत्मा से जुड़ेगा, इसलिए उसके बाद बंध रखा है। बंद होने के बाद संवर रखा मीन्स आ गया है, जुड़ गया, अब मुझे बस अब रोकना है, क्योंकि अब मुझे मालूम है कि मेरी आत्मा के लिए दिस इज नॉट नाइस, ये हेल्दी नहीं है, इसलिए मैं इसको रोक रही हूँ। तो फिर इसके बाद संवर का नंबर है। संवर का होने के बाद अब जो लग गया उसको तो मुझे निकालना है। जैसे बोलते हैं ना, बीमारी आई है, बीमारी अंदर है और बीमारी नहीं आना, व्हाट आई विल डू, आई विल स्टॉप इट फर्स्ट। स्टॉप करने के बाद व्हाट आई विल डू, जो अंदर की बीमारी है उसको मैं रिकवर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसीलिए पहले संवर है, उसके बाद निर्जरा। निर्जरा पूरा होने के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति मीन्स यू बिकम हेल्दी, या आपकी आत्मा हेल्दी हो जाए। सो इसीलिए 7 तत्व। तो इसका लाइन ऐसे दिया है, हालांकि 25 बोल में ऐसे पढ़ते नहीं है, यहाँ पे दिस इज व्हाट इट एक्चुअली मीन्स, क्योंकि हर एक का कनेक्टिविटी है। अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, ये नहीं है तो उसके नीचे का स्टेप नहीं है, इसलिए ये 7 तत्व है। दिस इज द 4th वन। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, या विश्लेषण चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए। क्लियर है। इट्स क्लियर, ठीक है। अब 5th वाला है, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, भावस्थ न्यायासः। नाम, स्थापना, द्रव्य, भावस्थ न्यायासः। अभी इसको निक्षेप बोलते हैं। निक्षेप का मतलब क्या है? जीव व्यवहार मीन्स लोक व्यवहार में जैसे बुलाया जाता है उसे हम, जैसे अभी अब मैं हूँ, मेरा नाम श्वेता है, हाउ विल यू कॉल मी? अगर मुझे बुलाना है तो आप कैसे बुलाएंगे? श्वेता बुलाएंगे। अगर 10 श्वेता है तो आप कैसे बुलाएंगे? श्वेता बेताला बुलाएंगे। अगर 10 श्वेता बेताला है तो श्वेता बेताला बागलकोट वाले बुलाएंगे। मीन्स लोक व्यवहार में आप जो चीजों को यूज करते हो दैट इज कॉल्ड निक्षेप। जैसे नाम है, स्थापना है, द्रव्य है और भाव है। तो जैसे जैसे है, द्रव्य से मीन्स बड़े से छोटा, पहले नाम बोला मैंने, माय नेम श्वेता, फिर स्थापना मीन्स अ लिटिल मोर पर्टिकुलर, उसके बाद और वैसे है तो अ लिटिल मोर पर्टिकुलर, एंड देन भाव लिटिल मोर। तो क्या बोलते हैं, क्रूड से फाइन में जाना, दिस इज कॉल्ड निक्षेप। तो जीव को जैसे हम लोक व्यवहार में बुलाते हैं उसे हम निक्षेप कहते हैं। ये 5 बात। मैं क्लियर? इसके बारे में एक्चुअली बहुत थोड़ा दिया है, बट दैट्स इनफ मुझे लगता है। मीन्स कोई भी एक चीज को ही बुलाने के लिए अलग अलग जैसे प्रयोजन यूज करते हो ना, वैसे लाइक इंग्लिश में बोलते हैं ना एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कोई भी चीज के लिए, कि रेड ड्रेस, ब्यूटीफुल रेड ड्रेस, ब्यूटीफुल रेड फ्लावरी ड्रेस या प्रिंटेड ड्रेस, ऐसे। तो एक ही चीज को बोलने के लिए अलग अलग वे से बोलते हो, दैट इज कॉल्ड निक्षेप। लोक व्यवहार में उसको जैसे, दिस इज तत्वार्थ। यहीं तक रखना सोचा है मैंने, 5, ठीक है? हाँ ओके जी। 5 है। नेक्स्ट क्लास में आई एक्सपेक्ट यू एटलीस्ट कि वो 5 के 2 ही आ जाना, 5, क्योंकि ऑल द 5 आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आई मीन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर 5 रहेंगे तो साथ साथ में पढ़ाई आपकी हो जाएगी, इट बिकम्स इजियर। जी ओके, ऐसा। हाँ ठीक है। अभी मैं ये ले लूं, गति अगति का थोड़ा ले लेती हूँ। टू लास्ट क्लास में गति अगति में सिर्फ ये करवाया था, भेद, इतना ही करवाया था मैंने। अब बोलेंगे जीव के कितने भेद? 563। हाँ 563, ठीक है। 563 में नारकी के कितने? 14। तिर्यंज के 48। 48। मनुष्य के 303। 303। 303 एंड देव के 198। 99 के पर्याप्त और अपर्याप्त। हाँ ठीक है, 198। ठीक है ना? ये क्लियर हो गया यहाँ तक? जी। ये 25 वो भी क्लियर हो गया। ये अभी क्या करवा रहे हैं? ये बोलिए। अब क्या करवा रहे हैं अभी? हाँ उसकी अभी गति बोलूंगी, अभी नरक की।
नरक की आगति और गति कराऊंगी, लास्ट क्लास में नहीं किया था, सो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। ओके, नरक की लेंगे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर ये समझ में आ गया तो गति अगति का थोकड़ा इज वेरी सिंपल। नरक का जीव बोलते देव का जीव नरक में कभी भी नहीं आएगा डायरेक्ट, न नरक का जीव डायरेक्ट देव में जाता है, न देव का जीव डायरेक्ट नरक में आता है। तो जब आप नरक की आगति गति करते हैं तो देव इसमें आता ही नहीं है। तो बच्चे कौन सी दो गति, नरक का तो नरक में जाता ही नहीं है, तो वो रूल आउट हो जाता है। नरक का देव में नहीं जाता है, हाँ, तो वो भी रूल आउट हो जाता है, ठीक है ना। तो बच्चे कितने, दो ही, तिर्यंच और मनुष्य। हाँ, तिर्यंच और मनुष्य में भी जो सन्नी रहते हैं ना, वो सिर्फ उतने ही जाते हैं नरक में, असन्नी कभी भी नरक में नहीं जाता है, ठीक है ना। ना देव में जाता ना नरक में जाता है संगीत। हाँ, असन्नी तो जाता ही नहीं है ना, सिर्फ सन्नी ही रहेगा, ठीक है। एंड जो कर्म भूमि वाला रहेगा वही नरक में जाता है, बिकॉज वी नो कि अकर्म भूमि वाला मनुष्य नियमा कहाँ जाते मर के, देवलोक में। बस सिर्फ वो आश्चर्य जो हुआ था वो एक ही, जो युगलिक मनुष्य मर के वो दैट वाज एन आश्चर्य। तो कितने सारे रूल आउट हो गए, नरक का जीव नरक में नहीं जाता, नरक का जीव देव में नहीं जाता, तो ये दो गति तो कैंसिल हो गई। तिर्यंच और मनुष्य में भी सिर्फ सन्नी वाले ही जाएंगे, असन्नी वाले नहीं जाते। तो जितने भी असन्नी है वो सब रूल आउट हो जाते हैं, जैसे स्थावर नहीं है जाएंगे, मैं जो बोल रही हूँ, हाँ रही ना बस। हाँ, सिर्फ पहली नारकी के लिए असन्नी जाएगा, बाकी कहीं पे भी असन्नी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। पहली नारकी में जाता है ऐसे नहीं। हाँ वही, पहली नारकी में असन्नी जाएगा, बाकी आपको कहीं पे भी नहीं दिखेगा, ठीक है। एंड युगलिक तो जाता ही नहीं है, तो 56 अंतर्द्वीप वाले, 30 अकर्म भूमि वाले वो सभी कैंसिल हो जाते हैं, तो इट बिकम्स मोर सिंपल। तो जब अब मैं नरक का कराऊंगी तो आपको मालूम है कि आपको सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच ही देखना और किसी को देखना ही नहीं है, तो 99 जाति के देवता तो रूल आउट ही हो गए, 7 नारकी के पर्याप्ता भी रूल आउट हो जाते हैं। आगति फर्स्ट नारकी की आगति 25 की है, ठीक है। मनुष्य में 56 अंतर्द्वीप नहीं है, 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य नहीं है, समूर्चिम तो आते ही नहीं है क्योंकि वह पर्याप्त वाले हैं। बचे कौन, 15 कर्म भूमि, एंड 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य कहीं पे भी जा सकता है, एनीवेयर एंड एवरीवेयर, तो रहेगा ही, ठीक है, मैंडेटरी है ये। सो वी टेक 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य। तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी देखो, पृथ्वी का, आपका, तेव का, वायु का, वनस्पति का, ये नहीं जाता है क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में है, ठीक है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय भी अपर्याप्त है, इसलिए नहीं जाते हैं। बचे कौन, पंचेंद्रिय, उसमें भी 5 असन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय और 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, कितने लोग हैं, 25 टोटल, खत्म, दैट्स ऑल। समझ में आया, कौन कौन नहीं जाते अगर आपको मालूम पड़ गया तो इट इज वेरी इजी टू रिमूव, उसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। 15 + 5 + 5, ये 5 असन्नी है और ये 5 सन्नी है। मैंने तब असन्नी नहीं जाता बोला था, आई करेक्ट माई सेल्फ, इट इज अपर्याप्त अवस्था में नहीं जाता है, क्योंकि नारकी और देव कभी भी पर्याप्त अवस्था में रहते हैं। हाँ, सो अपर्याप्त अवस्था वाला भी नहीं जाता है। सो 5 असन्नी, 5 सन्नी, 15 कर्म भूमि, दिस बिकम्स 25। एंड मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बोला था अपर्याप्त नहीं है, सिर्फ पर्याप्त ही आएगा आगति में। सो दिस इज द टोटल काउंट, ठीक है, 25। एंड यहाँ से मर के, वो तो पहली नारकी में रहा हुआ जीव मर के कहाँ उत्पन्न हो सकता है, सिर्फ 15 कर्म भूमि
पांच सन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय के अपर्याप्तता पर्याप्तता में so it means 40. नरक का जीव अपर्याप्त या असन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय नहीं बन सकता। वो आ वहां से सकता है बट वो जा नहीं सकता। क्लियर जी। असन्नी नहीं बनता है, वो नरक में आने के बाद वो असन्नी नहीं बन सकता है। फर्स्ट नारकी का। ओके, सेकंड असन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय सिर्फ फर्स्ट नारकी तक जा सकता है, सेकंड नारकी में नहीं जाता है। सो आई एम कटिंग डाउन 5 सो इट बिकम्स 20। सिर्फ 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य और 5 सन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय सेकंड नारकी में जा सकता है। गति से थर्ड नारकी। अब 5 सन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय में कौन कौन आते हैं? भुज परिसर, उर परिसर, भुज परिसर, खेचर, स्थलचर, जलचर, ये 5 है। ठीक है, अब आप कैसे याद करेंगे मालूम? फर्स्ट भू, देन खे, देन स्थ, देन इज भू, देन भू के थ ज। ठीक है, भू के थ ज। This is easy to remember. So third में भुज परिसर निकल जाता है। मीन्स भुज परिसर का जो भी जीव है वो सिर्फ सेकंड नारकी तक जा सकता है। भुज परिसर मीन्स जो भुजा से चलता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्रोकोडाइल कहाँ तक जा सकता है, मीन्स आप क्या बोलेंगे उसका आंसर? दूसरी नारकी तक। बस, तीसरी से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है ना? इज इट क्लियर नाउ? जी। तो 15 + 5 तो 15 + 4 हो गया ना, क्योंकि भुज परिसर यहाँ जा ही नहीं रहा। So this becomes 19. Then here it is 40. नेक्स्ट चौथी नारकी में अगर आपको पूछूं कि कौवा कौन सी नारकी तक जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे? तीसरी तक जा सकता है, क्योंकि इसमें भू और खे दोनों नहीं आएंगे, तो 15 + 3 18 होगी। करेक्ट। तो भू निकल जाता है तीसरी नारकी में, खे निकल जाता है। खेचर मीन्स जो भी हवा में उड़ते हैं। तो दिस बिकम्स 18. फिफ्थ इज थलचर। अगर मैं आपको पूछूं हाथी कौन सी नारकी तक जा सकता है तो आंसर शुड बी 5th तक। It goes only to 4th. हाँ, 5th तक। 4th तक। वही 4th में जाता है, 5th में नहीं जाता, 5th तक जा सकता है बस। हाँ जी। 6th में 3 + 1 इसमें कौन सा छूट जाता है? उर परिसर। तो अगर मैं बोलूं कि सांप कौन सी नारकी तक जा सकता है? 5 तक। 5 तक जा सकता है, छठे में नहीं जाएगा। एंड सातवीं नारकी की है 15 + 1 ओनली, इट इज 16। जलचर सातवीं नारकी तक भी जा सकता है। सातवीं नारकी तक भी जलचर जा सकता है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर हियर इज, सातवीं नारकी में जो जलचर का जो भी जीव है उसमें स्त्री और नपुंसक ये नहीं जाएंगे। ठीक है, ये नहीं जाएंगे। बाकी मेल कैन गो, फीमेल एंड नपुंसक नहीं आते हैं इसमें। ये इनकी आगति हो गई। 25, 20, 19, 18, 17, 16 एंड 60। यहाँ 60 क्यों है? क्योंकि इसको जलचर को मिलाया है, जलचर को निकाला नहीं है। इसकी गति 10 की है। सातवीं नारकी से मृत्यु जाने वाला जीव सिर्फ सन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होगा, वो और कौन सी भी गति में उत्पन्न नहीं हो सकता है। सो इट इज 5 सन्नी पीरियड्स पंचेंद्रिय के अपर्याप्तता एंड पर्याप्तता दैट इज 10. रेस्ट ऑल आर 40. तो 15 कर्म भूमि और 5 सन्नी पीरियड्स 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य छठी नारकी तक जा सकता है, इंक्लूडिंग स्त्री। सातवीं नारकी में 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य नहीं,
15 कर्म भूमि वाला मनुष्य ना 7वीं नारकी से निकल के 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य नहीं बन सकता है। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, ठीक है। एक बार वापस बोलिए ना, एक बार वापस बोलिए ना। 15, हाँ पूरा बोलूं? नहीं, जो अभी लास्ट में आप बोले थे वही वापस हाँ। बोलिए ना। 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य मर के 7वीं नारकी तक जा सकता है। इट कैन गो। मैं अभी 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य हूँ, मैं मर के 7वीं नारकी में जा सकती हूँ, बट क्लॉज क्या है उसमें, स्त्री और नपुंसक नहीं जाएगा। जलचर का एक जीव, जलचर में भी 2 रहते हैं ना, जैसे अभी वेल है समझो आप, वेल में भी मेल कैन गो, फीमेल विल नॉट गो, एंड नपुंसक तो रहता ही नहीं है उसमें, मेल एंड फीमेल ही रहता है। तो फीमेल वेल 7वीं नारकी तक नहीं जा सकती, और मैं फीमेल हूँ तो मैं 7वीं नारकी तक नहीं जा सकती, बट द्वार मेरे खुले हैं। इफ आई वॉज अ मैन आई कुड गो, जैसे अभी सुबुल चक्रवर्ती गए 7वीं नारकी तक। क्लियर हुआ? तो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य मर के 7वीं नारकी तक जा सकता है, बट अगर अभी मैं प्रेजेंट 7वीं नारकी में हूँ तो मैं उसके बाद मेरी गति आगे में सिर्फ 5 शनि तिर्यंच पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न हो सकती हूँ, मैं और कहीं पे भी उत्पन्न नहीं होंगी। मैं वो एक भव करने के बाद फिर उसके बाद मेरे द्वार खुले सब जगह। अब क्लियर हुआ? अगर 7वीं नारकी में जीव है तो वो सिर्फ शनि तिर्यंच ही बनेगा, मनुष्य नहीं बन सकता। यस, वो नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके कर्म इतने गाढ़े हैं कि वहां से वो निकल के वो तिर्यंच ही बनना है, वो मनुष्य बन ही नहीं सकता। वो तिर्यंच का एक भाव करेगा, उसके बाद उसकी पुनवानी, उसकी निर्जरा के बाद वो क्या बनना है वो बनेगा आगे। बट इमीडिएट उसका नेक्स्ट भाव सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय ही रहेगा। वो अपर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकता है, पर्याप्त अवस्था में भी काल कर सकता है, इसलिए इसका 5 + 5 10 गिनना है। Is this clear now? जी। ये नरक का, तो नरक का क्लास क्या है? नरक का जीव नरक में नहीं, नरक का जीव देव का जीव, नरक का जीव देव में नहीं जाता है, ठीक है, युग्लिक में जाता ही नहीं है, और अपर्याप्त अवस्था में जाता नहीं है। तो इसलिए इट कम्स टू 25, 20, 19, 18, 17, 16, 16, और इसकी गति 40, 40, 40, 40, 40, 40, 6 तक 40 रहता, लास्ट में सिर्फ 10 आ जाता। ये नारकी का हो गया, that's all। देव का करा दूं? हाँ। प्रमीला जी कोई डाउट है आपको? नहीं हो, क्लियर हो गया? हाँ जी। ये 111 नहीं 51 जाति की रेखा है। देव पढ़े थे भी, रेटे बोल देते 51 जाति के देवता, इसमें कौन कौन आते हैं बोलिए? 25 भवनपति और 26 वाणवंतर। 25 भवनपति, 26 व्याणवंतर। 25 भवनपति के दो, 26 व्याणवंतर के दो, बोलिए। 10 भवनपति और 15 परमाधामी। यस, ये 25 भवनपति है, और 16 वाणवंतर और 10 वृक, ये 26। ये क्लियर है ना? जैसे 51 जाति के देवता, इनकी आगति है 111, ठीक है। अब 111 कैसे बोलते हैं? 111 में पहले मैं लिख लेती हूँ +5 + 5। अब देव गति के जो भी जीव रहेंगे वो, एक तो आपको मालूम है 101 में कौन कौन आएंगे बोले? अपर्याप्त अवस्था वाला जीव नहीं आता है देव में, नारकी में भी नहीं जाता है, देव में भी नहीं जाता है, और देव में आपको नारकी का कोई भी मिलेगा नहीं, ठीक है ना? दिस इज क्लियर। अब आपको सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच की गिनती करनी है। मनुष्य में भी नियमा युग्लिक मरकर देवी बनते हैं, तो यू हैव टू काउंट 30 + 56। ये तो मैंडेटरी हो गया, ये तो काउंट करना ही है अपने को, बस 15 करना है। कितना हो गया? 101 हो गया ना? 15 कर्म
15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, ये 101 देवगति में। हाँ, क्यों पर्याप्त का लेना? क्योंकि आगति में सिर्फ पर्याप्त होता है, अपर्याप्त अवस्था में जाता ही नहीं है। जी 101 के अपन डबल करे थे ना, 3 से 3 भेद बोले थे, तब हाँ 101 के डबल 202 हुए थे, एंड 101 जो समुच्चय मनुष्य होते हैं, तो समुच्चय जी। मनुष्य को तो निकालना ही, क्योंकि वो देव में जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वह पर्याप्त अवस्था होते हैं, असंगी रहते हैं। अब 101 ही क्यों लेना है? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था है ही नहीं आगति में। जी तो 101 का कैलकुलेशन क्या है? 15 कर्म भूमि तो रहेंगे कहीं पे भी, 30 अकर्म भूमि, 56 अंतर्द्वीप, क्योंकि ये दोनों भी अकर्म भूमि वाले मनुष्य, ये दोनों भी युगलिक होते हैं और ये दोनों भी मरकर देव ही जाते हैं नियमा। सो दिस हैज टू बी काउंटेड, ठीक है ना? एंड 5 जी। सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय इज देयर, क्योंकि तिर्यंज का जीव है। एंड फर्स्ट देव, ये 51 जाति के देवता में 5 असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय भी जाते हैं, क्योंकि ये नीची जाति के देवता होते हैं, ठीक है ना? That's why 5 ऐसे, जैसे पहली नारकी में 5 असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय लिए थे ना, वैसे ही पहले देव तक भी जा सकते हैं, उनका उतना ही है। पहली नारकी, पहली देव, उसके ऊपर भी नहीं जा सकते, उसके नीचे भी नहीं जा सकते। तो 5 असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय, 5 सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय, 101 सन्नी मनुष्य। दिस टोटल्स डाउन 1 to 11, ठीक है? अब यहाँ पे आ गया है जी, 51 जाति के देवता में आ गया। अब यहाँ से मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? इसका गति है 46 की, है ना? हाँ 46। हाँ 46। अब 46 में देखो, ये कहाँ जा सकता है? 15 कर्म भूमि बन सकता है देव, 5 सन्नी तिर्यंज बन सकता है, एंड बादर पृथ्वी, बादर बादर वनस्पति, ऑलरेडी मैं इसमें हूँ, मैं 51 जाति के देवता में हूँ, अभी मेरी आई एम प्रेजेंटली देव। अभी यहाँ से काल करके मुझे कहाँ कहाँ मैं कहाँ जा सकती हूँ, कहाँ कहाँ मेरी डोर ओपन है। क्या तो मैं 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकती हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। 5 सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय बन सकती हूँ, नहीं तो अगर मैं समझो एक परमाधामी देव हूँ या ये भवनपति के नीचे जाके देता हूँ, तो मैं बादल पृथ्वी का भी बन सकती हूँ, अक्षय भी बन सकती हूँ, प्रत्येक वनस्पति बनूंगी मैं, साधारण वनस्पति नहीं बनूंगी। गति क्या है? नीची जाति का भी देव हूँ, तो मैं देव ही हूँ ना। आई एम नॉट लाइक नरक में नहीं हूँ, मैं देव हूँ। तो देव होने के कारण अपन बादल या तो पृथ्वी बनेंगे, या तो अक्षय बनेंगे, या तो प्रत्येक वनस्पति में जाएंगे। प्रत्येक वनस्पति का मतलब क्या है? इसमें एक ही जीव है, जैसे आम है, आम इस प्रत्येक वनस्पति, तो कितनी चीज में उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो द्वार मेरे खुले हैं। दिस एड्स ऑन टू 23, इसके अपर्याप्त पर्याप्त एड्स ऑन टू 46। तो 51 जाति का देव मरकर गति कितनी कर सकता है? 46 की कर सकता है, जिसमें 15 कर्म भूमि है, 5 सन्नी है, 3 बादल, पृथ्वी, अप एंड प्रत्येक वनस्पति में जा सकता है। इज दिस क्लियर? जी ओके, दिस कंटिन्यूस, ये कंटिन्यू होगा जब तक मैं चेंज नहीं करूंगी। गति भी 46 की, देखो आदति चेंज होती जाती है। अभी 51 जाति के देवता हो गए। अब नेक्स्ट आई विल गो टू, बच्चे कौन है? 10 ज्योतिषी है, इन पहला देवलोक, 10 ज्योतिषी इन पहला देवलोक, इनकी आदति कितनी है? 50 की है। अब 50 में क्या कट हो जाता है? सिर्फ 15 कर्म भूमि रहेंगे, 30 अकर्म भूमि रहेंगी, 5 सन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय रहेंगे, दैट्स ऑल। तो ये असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय सेकंड तक, नेक्स्ट लेवल तक नहीं जा सकता है। वहां पे भी सिर्फ पहली नारकी तक जा सकता था, यहाँ पे भी सिर्फ 51 जाति का देवता तक ही जा सकता है। उसका लेवल उतना हाई नहीं है कि और ऊपर या और नीचे जा सकता है। सो वो कट हो गया, 5 असन्नी तिर्यंज पंचेंद्रिय कट हो गया, एंड 56 अंतर्द्वीप, जो अंतर्द्वीप में जो पैदा होते हैं युग्लिक मनुष्य, उनके भी कर्म में इतने अच्छे शुभ कर्म नहीं होते हैं कि वो ऊपर की जाति के देव बनते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो गई।
हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में। अब देखिए। अब ठीक आ रही है। हाँ, जो 56 अंतर्द्वीप के जो मनुष्य होते हैं ना, ब्रेक हो- वो भी सन्नी ही होते हैं, युगलिक होते हैं, बट उनके कर्म इतने शुभ नहीं होते हैं कि वो 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक के धनी बन सकते हैं। इसलिए वो सिर्फ 51 जाति के देवता तक ही सीमित रहते हैं। क्लियर हुआ? पहले में हमने तो ये 15, 30, 56, 5, 5 लिया था। अभी 56 और 5 को कट डाउन किया है, तो इट कम्स डाउन स्ट्रेट टू 50। इनके पर्याप्त। कुछ डाउट था शायद? अच्छी आशा ये हाँ, युगलिक का जो आप बता रहे हो, तो ये ना हाँ। मतलब कोई से भी आर्य के युगलिक पहले देवलोक, मतलब पहले देवलोक तक जा सकते, उसके बाद नहीं जा सकते। 56 अंतर्द्वीप वाले बोल रही हूँ। हाँ, नॉट तो बाकी के 30 अकर्म भूमि वाले तो जाते हैं ना, जी, वो कौन से पहले देवलोक देवलोक तक तक जाते जा हैं? रहे हैं। वो जाएंगे, मतलब अब नेक्स्ट देवलोक से कट होते जाते हैं। जैसे अब 30 अकर्म भूमि में 6 है ना, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, हाँ। रम्यकवास, हेमवय, एरण्यवय। तो धीरे धीरे जो नीची जाति के जो है ना, जैसे अभी सब एरियाज में, जैसे अभी यूएस है, इंडिया है, रशिया है, तो यूएस इज डेवलप्ड, रशिया जी। इज डेवलप्ड, इंडिया इज डेवलपिंग। अभी पाकिस्तान, श्रीलंका अंडर डेवलप्ड। तो जो अंडर डेवलप्ड है वो उसको पहले क्या कर देते हैं, रूल आउट कर देते हैं। फिर जो डेवलपिंग है उसको रूल आउट कर देते हैं, फिर जो डेवलप्ड है उसको रूल आउट करते हैं। तो जैसे जैसे गति, क्योंकि जैसे देव की गति आगे बढ़ती जाती है, मिथ्या दृष्टि कम होते हैं, सम्यक दृष्टि ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए जो थोड़े वहां, क्योंकि वहां मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि तीनों युगलिक पाए जाते हैं। ठीक है ना, तीनों ही दृष्टि है वहां पे। तो जो मिथ्या दृष्टि वाले होते हैं, जैसे हेमवय, एरण्यवय है, उनमें सम्यक दृष्टि इतनी ज्यादा नहीं रहती है। तो जिसमें सम्यक दृष्टि ज्यादा नहीं है, वो ऊंचे देवलोक में नहीं जा सकता है, स्वाभाविक है। तो जैसे ऊंचे ऊंचे देवलोक बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये कट। आपकी आवाज नहीं आई, सॉरी। 50 की है। 50 में क्या है, 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि एंड 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय, इनके सिर्फ पर्याप्ता। गति सेम है 46 की। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, दूसरे देवलोक में, दूसरे देवलोक की आ गति 40 की है। इसमें 15 कर्म भूमि तो है, 5 सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय भी है। ये 30 में से है ना 20 हो जाएगा। ये 30 में है ना, देवकुरु है, उत्तर कुरु है, हरिवास है, रम्यकवास है, हेमवय था, हिरण्यवय था। ये हेमवय, हिरण्यवय ये दोनों कट हो जाता है। मींस हेमवय, हिरण्यवय कहाँ तक जा सकते हैं, पहले देवलोक तक। बस। तो वो 51 जाति के देवता, 10 ज्योतिषी और पहले देवलोक के देव के बन सकते हैं। दूसरे देवलोक में उनको एंट्री नहीं है। ठीक है ना, तो 30 में से वो 2 निकलने से वो 20 हो गए, क्योंकि हमारे के 5-5 है ना, 5 देवगुरु, 5 उत्तरगुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 एरण्यवय। ये क्लियर हो गया? गति जी। सेम 46 की ही है। ओके, नेक्स्ट विल गो टू दूसरा देव। अरे दूसरा देवलोक अभी कैसे है मैडम, देवलोक का सीन बता दो। अब ये पहला देवलोक हो गया, ये दूसरा देवलोक हो गया। 3 किलविशी देव होते हैं। हेलो, ये फर्स्ट देवलोक हो गया, ये सेकंड देवलोक हो गया। बीच में किलविशी होता है, किलविशी देव पाए, किलविशी। फिर यू हैव थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर एक किलविशी, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कंटिन्यूस यूज होता है। मींस बीच में 3 किलविशी आते हैं। तो 2 देवलोक होने के बाद एक किलविशी का आता है। ठीक है ना, तो दिस इज फर्स्ट किलविशी। इसकी अच्छा, मैं टुकड़ा 30 की। इसमें कौन निकल जाएंगे, हरिवास, रम्यकवास। तो हरिवास, रम्यकवास कहाँ तक जा सकते हैं, दूसरे देवलोक तक जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, मैं टुकड़ा
ये हाँ, आप है बोलिए। ना अपन जो कर रहे हैं, जैसे तिर्यंश और मनुष्य को अपन ने लिया है, ठीक है हाँ, ना। तो ऊपर देवगति में जाने के लिए मतलब पहले देवलोक में जाएगा, दूसरे देवलोक में जाएगा, फिर तीसरे चौथे, मतलब जैसे जिसके अच्छे कर्म होंगे वो उसके बाद ऊपर ऊपर जाएगा, यस, ठीक है ना। लेकिन हाँ। शायद नरगति में इसका उल्टा होता है। नरगति में भी 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य 5 शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय जाता ही है ना। नहीं, मीन्स उल्टा होता है। जैसे पहले नरक में जाने वाले के कर्म थोड़े अच्छे होंगे, सातवीं हाँ, नरक तक जाने वाले के कर्म बहुत खराब होंगे, तब वो सातवीं नरक में जाएगा। हाँ, करेक्ट है, दैट इज ट्रू ओनली। बट करने वाला देखो, शुभ काम करने वाला भी 15 कर्म भूमि मनुष्य और 5 शनि तिर्यंश पंचेंद्रिय से ही निकलेगा। एंड अब बुरे काम करने वाला भी वहीं से ही निकलेगा, अच्छे काम करने वाला भी वहीं से ही निकलेगा। क्लियर है? जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि ऊपर अपन जैसे देवलोक अगर ले रहे हैं, हम्म, तो नीच जाति के देवता बनकर मतलब स्टार्टिंग में बनते हैं, फिर ऊपर ऊपर हाँ, ऊपर जाके अच्छी पुण्य वाले के पास बहुत ऊपर वाले देवलोक में पहुंचेंगे। हाँ, और करेक्ट है। नरगति में इसका उल्टा होता है हाँ, कि अपन थोड़े अच्छे कर्म है तो पहली नरक में जाएंगे, जितने बुरे हाँ, करते जाएंगे उतने उसका नीचे की तरफ ऑपोजिट, जाएंगे। हाँ, बस ऑपोजिट जी होता है, क्योंकि वो नरक जी जी। नरक में कैसा है, सातवीं नरक मीन्स वर्स्ट है, और देव हाँ में अनुत्तर विमान इज द बेस्ट। तो जी जैसे ऊपर जा रहे हैं इट इज गुड, जैसे नीचे जा रहे हैं वो खराबी है। हाँ, दैट इज जी। ट्रू, आप जो बोल रहे हैं, हाँ, दैट्स करेक्ट। बट ओके करने का नहीं, ज्यादा मेन यही है, ये दो है ना, इन दोनों का खेल ज्यादा है। जी। 15 कर्म भूमि और 5 शनि तिर्यंश। 5, हाँ, ये तो आप कहीं पे भी ऑलमोस्ट मिलेंगे ही, तो मैंडेटरी हाँ, हो जाता है ये ना हमको, ठीक है। एक्चुअली में क्लियर क्या हुआ फर्स्ट ये? टाइम कर रहे हैं तो शायद है ना उतना स्पीड से समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करें कि शायद एक आध दो बार रिवाइज करेंगे तो पक्का समझ में आ जाएगा, तो आगे चलने में आसानी हो जाएगी। हाँ, ठीक है, इसलिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब आप करते हो, जब आप नरक का लेंगे, कि नरक का जीव देव में जाएगा नहीं, तो वो सब रूल आउट हो जाता है। 99 जी जी। ही रूल आउट हो गया आपको। 99 रूल हम्म, आउट होने के बाद आपको मालूम है कि युगलिक तो जाता ही नहीं। तो युगलिक टोटल कितने हैं? 30 एंड 56, वो भी जाएगा ही नहीं नरक में। तो आप जैसे जैसे रूल आउट करते हो, आपका क्वांटिटी कम हो जाता है, तो उतने से जी ही आपको कट करना रहता है। इसलिए मैंने क्यों क्योंकि नहीं तो आप क्या सोचेंगे, नरक में हाँ मुझे देव भी लेना है, तिर्यंश भी लेना है, मनुष्य भी लेना है। पर जब मुझे मालूम है कि नरक में मुझे देव लेना ही नहीं है, तो देव रूल्स आउट। देव रूल आउट होने के बाद युगलिक रूल आउट हो गया। युगलिक रूल हो गया तो फिर आप क्या बचता है? सिर्फ मनुष्य, 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य उतना ही बचता है। और आपको मालूम है, अपर्याप्त अवस्था में नारकी देव दोनों भी नहीं होते, वो कभी भी पर्याप्त अवस्था वाले ही जीव होते हैं, तो वो भी रूल आउट हो जाए। क्योंकि आगति ले रहे हो ना, आगति में अपर्याप्त कहाँ है? सिर्फ पर्याप्ति ही है। मीन्स जी। अगर वो बेसिक दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो निकालना क्या है, इट बिकम्स इजियर, आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे बोल रहे, ठीक है ना। तो विल डू वन बिल्कुल। थिंग, अभी इतना ही रखेंगे, विल नॉट उसको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि ठीक है। देन वो ज्यादा कंफ्यूज होता जाएगा। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल। इसको ही और एक बार एक बार रिवाइज दोबारा, करते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे देव का। हाँ, मैं बोलूंगी ना, नहीं मैं बोल रही थी, मैं आपको पूछती हूँ, आप एक बार बोलिए, देखेंगे ऐसे आप बोलेंगे, कोशिश करेंगे आप एक बार, फिर मैं ही जी एक एक्सप्लेन बार ही करूंगी। करते हैं। एक बार आप दोबारा रिपीट करेंगे थोड़ा। हाँ, आप ठीक है, पूछेंगे तो भी मैं ट्राई एक हो बार, जाएगा एक बार। हाँ ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप दोनों एक एक बार हाँ जी। बोल देना, आपका रिविजन हो हाँ जाएगा। जी। ठीक है, सिर्फ देव का ही लिखो, नरक का क्लियर हुआ। हाँ देव लिखती हूँ, देखो बाइफर्केशन कैसे करती हूँ। फर्स्ट 51 जाति के देवता, 51 जाति के देवता में इट इज 25 प्लस 26, दिस इज 10, 15, मैं एक्सप्लेन करूंगी, 16 एंड 10। 51 जाति के देवता, आगति, आगति is 1, 1, 1, गति is 46, 1 0 plus 5 plus 10। ये आपका वीडियो नहीं आ रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं, दिख अब रहा आ है। गया बीच में। हाँ हाँ, 15 plus 5 plus 1, 1, 23, अपर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। देव गति में फर्स्ट जो भी लेवल है देव के,
दैट इज 51 जाति के देवता। 51 जाति के देवता में 25 भवनपति और 26 ज्ञानवंतर आते हैं। दिस इज वन ग्रुप, ठीक है ना। क्यों इनको एक ही ग्रुप में लिया है? क्योंकि इनकी आगति एंड गति इज द सेम, दैट्स व्हाई वी हैव ग्रुप। अभी करते हैं ना, कोई भी चीज सेम रहती है तो भी ग्रुप इट ऑफ, ताकि अपने को पढ़ने में कन्वीनियंस हो, दैट्स व्हाई इट इज ग्रुप, ठीक है ना। अभी अलग अलग भी बोल सकते थे कि 25 भवनपति में 10 भवनपति की आगति है, 15 परमाधामी की भी आगति, बट एवरीथिंग इज द सेम, तो उसको एक ही ग्रुप करना इज मोर कन्वीनियंट। बस सिर्फ कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 51 जाति के देवता में रखा गया। ये क्लियर है फर्स्ट, ठीक है। इसमें 25 भवनपति हो गए। भवनपति में भी 25 बोल में सीखा है, इसमें 10 भवनपति आते हैं, 15 परमाधामी देव आते हैं एंड 26 ज्ञानवंतर, 16 ज्ञानवंतर और 10 जिह्वक आते हैं। दिस टोटल काउंट्स टू 51 जाति के देवता। नाउ विल गो टू इट्स आगति। आगति में ऑलवेज रिमेंबर सिर्फ पर्याप्त आएगा, अपर्याप्त नहीं आएगा। आई एम रिपीटिंग दिस व्हाई, क्योंकि जब आप काउंटिंग लेते हो तो आप सिर्फ पर्याप्ता का ही लेते हो, नॉट अपर्याप्त, ठीक है ना। पर्याप्त में 101 सन्नी मनुष्य आएंगे। आपको मालूम है युगलिक कभी भी मरकर देव गति में ही जाते हैं, तो 101 सन्नी मनुष्य में युगलिक कितने हैं टोटल? 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य युगलिक होते हैं एंड 56 अंतर्द्वीप वाले भी युगलिक ही होते हैं, ओके। प्लस 15 कर्म भूमि आपको बोला हुआ है, कभी भी कहीं पे भी इट इज ऑलवेज अवेलेबल, फ्री बोलते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे। तो 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप। दिस टोटल्स टू 101, क्योंकि वी आर टेकिंग ओनली पर्याप्ता, नो अपर्याप्ता। क्लियर हो गया ये? 101 कहाँ से आया? हाँ, 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय, दिस इज आल्सो एवरी टाइम अवेलेबल, बट फिर भी इसको थोड़ा लिमिटेशन है। 15 कर्म भूमि मनुष्य जितना फ्री नहीं है, थोड़ा लिमिटेशन है। तो 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय एंड नारकी में फर्स्ट 5 असन्नी गया था, वैसे ही फर्स्ट ग्रुप के देवता में 5 असन्नी जाता है। क्लोज, इसके बाद इसका चैप्टर क्लोज, ये नहीं जाता उसके बाद। तो 101 सन्नी मनुष्य, 5 सन्नी, 5 असन्नी, दिस एड्स ऑन टू 111, ठीक है। ये इसकी आगति है, गति। अब मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, मैं 51 जाति के देवता में कोई भी एक देव हूँ। अब मेरा टाइम आ गया, 6 महीने पहले मुझे मालूम पड़ जाता है मेरा टाइम आने वाला है, तो अभी मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, ठीक है। मैं 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकती हूँ, क्योंकि देव से निकला हुआ जीव नरक में तो नहीं जाएगा, वो मनुष्य बन सकता है या तिर्यंच बन सकता है। तो मैं 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य बन सकती हूँ, मैं 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी बन सकती हूँ, नहीं तो मैं बादर पृथ्वी बनूंगी। बादर पृथ्वी मीन्स मैं हीरे में उत्पन्न हो सकती हूँ, या मैं एमरल्ड में, सफायर में, किसी में भी उत्पन्न हो सकती हूँ। बादर मीन्स जो मैं देख सकती हूँ, तो बादर पृथ्वी में, बादर अप में, नहीं तो मैं समुद्र का कोई जीव बन सकती हूँ, समुद्र का एक बूंद बन सकती हूँ, नहीं तो मैं प्रत्येक मीन्स आम में भी, अगर मेरी आसक्ति देव में थी, जब मेरी आसक्ति आम में बहुत थी, तो मैं आम में भी उत्पन्न हूँ। बादर वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति मीन्स मैं जमी कंद में पैदा नहीं होगी, मैं या तो बीन्स में, या तो भिंडी में, या जिसमें भी एक प्रत्येक वनस्पति है उसमें मैं उत्पन्न हो सकती हूँ। इज दिस क्लियर? सो दिस टोटल्स टू 23। मैं अपर्याप्त अवस्था या पर्याप्त अवस्था में उत्पन्न हो सकती हूँ, दैट इज व्हाई आई एम टोटलिंग टू 46। इज दिस क्लियर? इसकी आगति है, इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछिए। क्लियर? प्रमिला जी आप क्लियर है? दी एक बार मैं एक्सप्लेन करके देखूं? हाँ बोलिए ना, मेरे हिसाब से हम 3 ही है पार्टिसिपेंट्स में, कोई और नहीं है। हाँ, जैसे हमने ना पहले 51 देवता के, हाँ 51 जाति के देवता होना लिए 25 हाँ 51 जाति के देवता लिए है, उसमें 25 तो भवनपति के लिए, हाँ, और 26 व्यान्यंतर के लिए है, और 101 जैसे संगी मनुष्य के लिए आगति में, हाँ आगति में। हाँ जी। और फिर हमने उसमें 5 तिर्यंच की प्राप्त लिए हैं सन्नी के, और 5 असन्नी के तिर्यंच हाँ, के, हाँ, तो ऐसे करके ये 111 हो गया। हाँ। अब आप 101 में कौन कौन है बोलेंगे?
101 में तो उसके लिए ना हाँ 101 सन्नी मनुष्य बोलेंगे ना आप। कौन कौन हाँ आते हैं 100 जैसे 101 सन्नी मनुष्य? 300 मनुष्य होते हैं, मतलब मनुष्य हाँ। के, तो उसके हाँ। हमने 101 लिए सन्नी के, क्योंकि ना उसमें हम हाँ। पर्याप्ता ले सकते ना हम उस हाँ अपर्याप्ता तो नहीं ले सकते, पर्याप्ता ही लेना है, और समूर्चिम भी नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। हाँ हाँ पर समूर्चिम के नहीं 101 ले में सकते। कौन कौन है बोलिए आप। क्या बोलूं? ट्राई कीजिए एक बार प्रमिला जी, नहीं आया तो फिर आशा जी बोलेंगे। आपके मनुष्य के 303 भेद आते हैं आपको। हाँ जी हाँ जी। हाँ बोलिए कौन कौन है। मैं बोली ना एवरी टाइम अवेलेबल कौन रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कौन है। 15 मनुष्य के 15 मनुष्य कर्म भूमि वाला मनुष्य, अंतर्दीप 101 सन्नी मनुष्य में 15 कर्म भूमि वाला मनुष्य रहेगा, ठीक है ना, ये सन्नी है ना। हाँ 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 और आपको बोला हुआ है कि युगलिक जो भी है वो कहाँ मरता है, मर के जाता है नियमा देवलोक में। देवता में। देवलोक। तो यू हैव टू काउंट युगलिक। 30 अकर्म भूमि वाले युगलिक ही है, वो कुछ भी काम करते नहीं। अकर्म मीन्स काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं तो अकर्म भूमि वाला वो युगलिक ही है ना। ठीक है हाँ। और 56 अंतर्द्वीप वाले भी युगलिक ही होते हैं। हाँ जी हाँ सो ये हो गया ना, 15 + 30 + 56, दिस इज 101। नहीं, जैसे हमने दोबारा एक बार बोलना कैसे, मतलब निकाला आपने 101 का। एक अभी 100 आपके मनुष्य के टोटल कितने भेद है, 303 भेद है ना। हाँ जी 303 में कैसे बाइफर्केशन किया हमने 202 एंड 101, ठीक है। ये 202 क्या है बोलती हूँ। 56 अंतर्दीप। हाँ ये 202 में ये अप्रैल 202 हो गया। हाँ 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीप, ये टोटल मिलाए तो 101 आता है। इसके अपर्याप्त पर्याप्त करते हैं पर्याप्त करो तो 202 आता है ना। बट आगति जी में हमको सिर्फ क्या लेना है, पर्याप्त। पर्याप्त ही पर्याप्त के लेना लिए। है। इसीलिए वी हैव टेकन 101। ये क्लियर हुआ हाँ हाँ कि नीचे का 101 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये असली मनुष्य है हम्म। और ये कहाँ समुचिम अशुचि में पैदा होता है ना, ये समुचिम मनुष्य। हाँ ये तो, हाँ ये नहीं हाँ आएंगे। तो ये पर्याप्त अवस्था में कार्य करता ही नहीं है ना, यह पर्याप्त अवस्था में कार्य करता है, ये आगति में आ ही नहीं सकता है। हाँ हाँ और समुचिम में ठीक है। पैदा होने वाला देव बन ही नहीं सकता है फर्स्ट, हाँ ठीक है ना। ठीक। सो हम्म ये रूल आउट हो गया। और ये 202 में अपर्याप्त रूल आउट हुआ, तो बचा कितना, सिर्फ 101। 101। एक बचा। हाँ 10। करेक्ट ना। अब ये ठीक 101 एक्चुअली क्या है, 30 एंड 56 क्योंकि लेना ही है, क्योंकि नियमा वो देव में ही जाते हैं। यू कांट टेक उनको, नरक में हम लोगों ने नहीं लिया है क्योंकि वो नरक में जाते ही नहीं है मर के युगलिक, तो वी हैव टू हाँ टेक देम इन देव नो। तो देव में लिया है 30 एंड 56, और ये 15 तो एनी टाइम अवेलेबल है। बोला ना मैंने, फ्री। 15 कर्म भूमि पे तो हमेशा ही जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। 15 कर्म भूमि वाला कभी भी कहीं पे भी जा सकता है और कहीं से भी आ ठीक सकता है है, हाँ ठीक है ना। दिस इज हाँ क्लियर नाउ। जी 5 सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय भी जाता है। हाँ 5 असन्नी सिर्फ इधर तक ही जाता है, जैसे नरक में फर्स्ट नरक तक गया था ना। फर्स्ट नरक की आगति कितनी थी, 15 कर्म भूमि मनुष्य, 5 सन्नी तिर्यंच और 5 असन्नी तिर्यंच फर्स्ट नरक में लिए थे ना। वैसे ही हाँ वो फर्स्ट नरक तक जा सकता है, यहाँ पे भी सिर्फ 51 जाति के देव तक ही जा सकता है, उसके ऊपर असन्नी तिर्यंच नहीं जाता है। क्लियर। जैसे अभी मैं आपको पूछूं कि लिजर्ड है, तभी लिजर्ड के पुनवानी बहुत अच्छी है, तो अगर वो मर गया और देव करता है तो कौन सी जाति के देव बन सकता है वो। कौन जाति के देवताओं में जाएगा। क्लियर हुआ। लिजर्ड असन्नी है ना, हाँ जी बगैर मन वाला है, हम्म। तो अगर वो मर के जाएगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, 51 जाति का कोई भी देव बन सकता है, मीन्स उसकी पुनवानी इतनी प्रबल है तो।
अनंत पुनवानी निर्जरा होने से, अकाम निर्जरा होने से अगर वो देव बन भी जाता है तो वो सिर्फ 51 जाति के देव ही बन सकता है, उसके अलावा ऊपर के लेवल के देव नहीं बन सकता है। नाउ व्यंतर बोलिए। वान व्यंतर और भवनपति तक जा सकते हैं, 51 देवलोक, हाँ बस 51 वो देवलोक भवन, तक नहीं जा सकते। हाँ हाँ, वो तो या तो भवनपति बनेगा, या तो परमाधामी बनेगा, या तो व्यानंतर बनेगा, या तो जुजुम्बक बनेगा, कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग। हाँ ठीक है ना, उसके ऊपर नहीं बन, तो ज्योतिषी देव नहीं बन सकता, जैसे सूर्य है, चंद्र है, तारा है, नक्षत्र है, ये सब नहीं बन सकता। वो उसके बाद ऊपर के देवलोक में ठीक तो है। जाएंगे, जो ज्योतिषी नहीं बन सकता है तो देवलोक तो दूर हो जाता है। क्लियर हुआ हाँ ये? जी इज दिस क्लियर? इसकी आगति क्लियर हो गई? हाँ गति भी क्लियर हो गई। मीन यहाँ से मर के क्या क्या बन सकता है। इज दिस क्लियर? फोर्टी 15 क्लियर कर्म है? भूमिज मनुष्य, 5 हाँ शनि त्रियन और हाँ, 3 पंचेंद्रिय, एक हाँ एक बादर, बादर पृथ्वी, बादर अपाय, बादर बादर पृथ्वी। वनस्पति। हाँ वनस्पति में भी प्रत्येक बन सकता है, साधारण नहीं। ठीक है ना? ठीक है हाँ जी। अभी नेक्स्ट सेकंड वाला बोलेंगे आशा जी आपको। 10 ज्योतिषी और पहला देवलोक। अभी इसको भी ऐसे ही ग्रुप किया है, देखो 10 ज्योतिषी पहले देवलोक को क्यों ग्रुप किया है, क्योंकि इन दोनों का आंसर इज द सेम। गति और अगति सेम मिलती, तो आगति है 50 की और हाँ गति है 50 गति से सेम। गति 46 की। आप 50 में कौन कौन है बोलेंगे? 50 में है 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 5 सन्निहित यंश पचंद्र के पर्याप्त। क्लियर हुआ प्रमीला जी? ये कैसे आया? हाँ, ये कैरी फॉरवर्ड करना। 15 नीचे कर्म भूमि, 15 कर्म भूमि, 5 सन्निहित यंश, 5 सन्निहित यंश। एंड मैंने बोला असन्नी वहां पे भी सिर्फ फर्स्ट लेवल तक गया था, यहाँ पे भी फर्स्ट लेवल तक गया था, सेकंड लेवल में रूल आउट हो गया। ठीक है ना? अब जी बच्चे कौन है? ये 56 अंतरद्वीप वाले। 56 अंतरद्वीप वाले युग्मिक मनुष्य ही होते हैं, बट उनके है ना उतनी पुनवानी प्रबल नहीं होती है कि वो ज्योतिषी देव बन सकते हैं। माय क्लास इज गोइंग ऑन। 56 अंतर्द्वीप वाले जो जीव होते हैं उनकी पुनवानी इतनी प्रबल नहीं होती है कि वो ज्योतिषी या पहले देवलोक में जा सकते हैं। मीन्स यू नीड उसकी आपकी पुनवानी उतनी प्रबल रहनी। अगर मैं 56 अंतर्द्वीप में थी, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ तक आ सकती हूँ, मैं सिर्फ ये जाति के देव बन सकती हूँ, मैं यहाँ तक नहीं आ सकती। मीन्स मेरी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वो उतना कर्म करते भी नहीं है, उतना धर्म करते भी नहीं है कि वो ये लेवल तक आ सकते। क्लियर हुआ? जैसे अभी सबकी डिग्री, अब मेरी क्षमता एमबीबीएस बनने की उतनी है, मैं एमडी नहीं बन सकती, बट किसी और में क्षमता है तो वो एमडी बनेगा, बट मेरी कैपेसिटी नहीं है, आई कांट लाइक दैट। 56 अंतर्द्वीप वाले युगलिक ही होते हैं, वो मरकर देव ही जाएंगे, बट वो सिर्फ 51 जाति के देव तक ही जा सकते हैं, वो इसके ऊपर के जाति के देव नहीं बन सकते क्योंकि उनकी पुनवानी उतनी प्रबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर नॉट काउंटिंग देम इनटू दिस। इसलिए बच्चे कौन? 15 कर्म भूमि वाले, 30 अकर्म भूमि वाले और 5 सन्निहित तो है। तो इन सबके सिर्फ पर्याप्ता लेना है, इसलिए दिस टर्न्स डाउन डायरेक्टली टू 50 क्योंकि यू हैव रिमूव्ड 56। 111 में 56 निकालो तो 50 ही बचेगा, नॉर्मल मैथमेटिक्स। क्लियर हुआ? हाँ जी। क्यों 56 नहीं लिया वो क्लियर हुआ आपको? क्योंकि वो उसमें इतनी पुण्यवानी नहीं की होती तो वो हाँ। ऊंची देव ही जाते हैं। हाँ क्लियर हुआ ना? दैट्स व्हाई इट डजंट हाँ, गो। वो जाते तो 51 हैं में ही बने, 51 हाँ में ही, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, बस, ये ठीक है समझ ना? आ गया। हाँ हाँ जी। उनकी गति 46 है। मीन्स यहाँ पे भी जो आया है जीव, समझो अगर मैं 10 ज्योतिर्देव में एक देव बनी हूँ, अगर मैं यहाँ से काल करूंगी, वाई आई एम टेकिंग माई एग्जाम्पल कि अपने स्वतः का लेते हैं तो गति करना इजी हो जाता है। मीन्स मैं अभाग हूँ,
मैं एक ज्योतिषी हूँ, मैं अभी सूर्य देव हूँ, अच्छे समझो। हाँ, मैं अगर सूर्य देव हूँ, अभी मेरा टाइम आ गया है, अब मैं काल करूंगी तो मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, मैं कौन सी गति में जा सकती हूँ, बोलिए प्रमिला जी। ज्योतिषी में मैं ज्योतिषी ही हूँ अभी अभी एट अच्छा। प्रेजेंट मैं ज्योतिषी देव हूँ, मैं सूर्य देव हूँ। अभी मुझे काल, मैं अभी टाइम हो गया मेरा, 6 मंथ्स बाकी है, अभी मुझे जाना है। अभी मैं कौन सी गतियों में जा सकती हूँ, मैं क्या क्या बन सकती हूँ, बोलिए। जैसे पहले तो 15 कर्म भूमिज वाले जाएंगे इसमें, हाँ और फिर शनि तिर्यंश जाएंगे 5, हाँ, और 30 अकर्म भूमिज मनुष्य के। मैं गति पूछ रही हूँ, गति नहीं। अच्छा, मैं जहां से आई हूँ नहीं, अभी मैं आ गई हूँ, मैं एक ज्योतिषी देव हूँ, मैं यहाँ हूँ ऑलरेडी, आई मीन दिस। अब यहाँ से मर के मैं जाऊंगी ना, मैं गति करूंगी ना एक, तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, वे विल आई गो। 15 कर्म भूमिज 15, मनुष्य के हो गए, 5 तिर्यंश पंचेंद्र, 15 हाँ कर्म भूमि मनुष्य हो गए, और हाँ, 5 15 कर्म, हाँ, संगी शनि तिर्यंश तिर्यंश हो गए। पंचेंद्रिय। हाँ हाँ, जी, और 3 पृथ्वी का है, और आपका है प्रत्येक वनस्पति। कौन सा, बादर पर्याप्त पृथ्वी, अधिक बादर अप, और बादर प्रत्येक वनस्पति, इनकी क्या बन सकती हूँ। हो गया, बादर अकाय हो गया, और प्रत्येक हाँ वनस्पति, प्रत्येक हाँ, तो वनस्पति। इनके पर्याप्ता और पर्याप्त और अपर्याप्ता, अपर्याप्त। हाँ क्योंकि गति में दोनों भी आता है। ओके, ठीक, हाँ पर्याप्त और पर्याप्ता। हाँ हाँ, सो 23 का डबल 46। तो मैं अभी अगर मैं सूर्य देव हूँ, तो मैं गति क्या क्या कर सकती हूँ, 15 कर्म भूमि, 5 सन्नी, बादल पृथ्वी काय, बादल अक्षय, बादल प्रत्येक वनस्पति काय में जैसे अपर्याप्ता या पर्याप्ता दोनों में भी उत्पन्न हो सकती हूँ मैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, हो गया कि यू अंडरस्टूड? हाँ जी, जैसे 15 कर्म के मनुष्य तो हर एक जगह जा सकते हैं, हाँ फिर संगीत रंच भी जा सकते हैं। उसके बाद 3 हमने बादर पृथ्वी लिए, बादर अपकाय लिए, और हाँ, प्रत्येक वनस्पति लिया है, प्रत्येक करेक्ट, लिए साधारण ली, क्योंकि वो उसमें वो हाँ, यू अंडरस्टूड नाउ, आप समझ में आया? मीन्स मैं हाँ जी, अभी वहां हूँ तो मैं गति क्या करूंगी, एंड मैं कहाँ कहाँ से आ सकती। ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगति एंड गति क्लियर हुआ अभी इसका 10 10+1 का? हाँ जी, ये समझ आ गया। ये समझ में आ गया? इतना ही किए, ठीक है? दूसरा देवलोक की करें। दूसरे देवलोक की बोलेंगे आशा जी। देवलोक की आगति है 40 की और गति है 46 की। यहाँ लिखो, यहाँ लिखेगा नाम, सिर्फ दूसरा देवलोक है। अब दूसरे देवलोक की आगति क्या है, 40 की है ना? हाँ, अब 40 में देखिए 15 कर्म भूमि तो है ही, 15 कर्म भूमि, और 30 में से 20 अकर्म भूमि के होंगे और 5 सन्निध तिर्यंश के पर्याप्त होंगे। तो 20 अकर्म भूमि जो है उसमें से 2 छूटेंगे। देवगुरु, उत्तर गुरु, हरिवास, रम्यास, उतना ही हेम वही अरण्य वही नहीं है, ठीक है? रिपीट करना दिए एक बार दोबारा। छूटेगा। देखो, दूसरे देवलोक की आगति कितनी है, 40 की है। अब ये ऊपर का कितना था, 50 था, इसमें से सिर्फ 10 निकला है, 40 है। अब कौन से लेना है, 15 कर्म भूमि मनुष्य और 5 सनी तिरेच पंचेंद्रिय, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ऑल्ट्रेशन कहाँ करना है आपको, इस 30 में करना है। ये 30 के नाम आपको मालूम है प्रमीला जी? देवकुरु, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, हरिवास, रम्यकवास, रम्यकवास, हेमवई, हिरण्यवई, ये 6 है ना? हाँ जी, हर एक के 5-5 है, विनो 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 है, 5 है हिरण्यवई, इट टोटल्स टू 30 है ना? हाँ जी, अब जो हाँ नीचे हाँ, है, जैसे मैंने आपको कैसे कहा, अभी आपको 3 डिविजन्स पता है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अब जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका किसमें आते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक लेवल तक आप ला सकते हो, उसके बाद कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल बोलना है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों को सरका देंगे,
देखो सिर्फ डेवलपिंग और डेवलप्ड को लेते हैं। जैसे रैंकिंग करते हैं ना, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%। स्कॉलरशिप के लिए आप क्या करते हो, सिर्फ 90, 80, 70 को लेते हैं, 60 को रूल आउट कर देते हो। वैसे ही देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमवई, एरण्यवई में हेमवई, एरण्यवई ऐसे युगलिक मनुष्य है जिनके कर्म 56 अंतर्द्वीप से थोड़े अच्छे हैं, पुण्यवानी, बट इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो सेकंड देवलोक में जा सकते। क्लियर हुआ? ठीक है, हाँ जी। So they are not going to second देवलोक. We have ruled them out. वहां से हम लोगों ने उनको रूल आउट कर दिया है। बस आप यहीं तक आ सकते हो, पहले देवलोक तक ही आ सकते हो, उसके बाद आपका एंट्री नहीं है। तो उन दोनों को कट करते हैं, तो वो 5 और 5, 5 हेमवई, 5 हिरण्यवई, कट होने से आपका क्या होता है, 50 comes down to 40. ऊपर के 4 लेने, फर्स्ट 4 लेने, पीछे के दोनों वो छोड़ने हैं। हाँ, लास्ट तो आपको, हाँ, जैसे अंडर डेवलप्ड को कैसे निकाल दिया, उसके बाद आप डेवलपिंग को निकाल ठीक है, देंगे, समझ। डेवलप्ड को निकाल देंगे। क्लियर हुआ? ठीक। तो दूसरे देवलोक की हाँ आगति जी। है 40 की, 40 में 15, 5 और 20, वो तो 30 में से लास्ट दो के 5-5 निकालती है। सो इट बिकेम 20. सो दिस टोटल्स डाउन टू 40. इसके सिर्फ पर्याप्त गति सेम 46. आज इतना ही रख रहे हैं बस। दूसरे देवलोक गति पहले की और सेकंड की दोनों की एक ही है, सब सेम ही है। विकर्ण जाति के देवता की भी गति उतनी है, इतनी है, सेम है। 46। मैं जब चेंज रहेगा तभी चेंज बोलूंगी, तब तक इट इज गोइंग टू बी द सेम। मेरे हिसाब से पूरा ही सेम है, सिर्फ ऊपर का लास्ट ही चेंज होगा, ताकि लास्ट तक भी गति सेम ही रही। ठीक, ठीक है ना? ठीक यहाँ है, तक आपको क्लियर हुआ? जा गया। अगली क्लास में आप ही बोलेंगे ये, प्रमिला जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसका रिवीजन आप ही करवाएंगे, मैं नहीं कराऊंगी। मतलब जितना भी आएगा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। यस यस, नहीं आप करवाना, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। आप करवाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली क्या कैसे लिया है, आपको मालूम पड़ जाएगा क्यों लिया है, यू विल नो, दैट्स ऑल। अभी एक सेकंड बोलूं, दूसरा देवलोक का दी। हाँ बोलिए ना। मनुष्य तो पर्याप्त तभी मिलेंगे हम। क्या बोले? आपकी आवाज ब्रेक हुई, मैंने सुना नहीं, बोलिए। 15 कर्म भूमिज मनुष्य पर्याप्त तो हर एक में लेंगे। हाँ, फिर हमने उसके बाद पर्याप्तता वो लिए हमने 5 सन्नी लिया है। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने नीचे के 2 हेमवंत और हैरेवंत को छोड़ के बाकी चारों को लिया, देवकुरु, उत्तर कुरु, हरिवर्ष और रम्यक वर्ष। बस इन चारों को लिया है, वो नीचे के 2 छोड़ दिए, वो में थे 30 में से 20 है। हाँ, तो आपका हाँ, टोटल 40 40 हो हो गया, गया। 40 हो ठीक है ना? गया। हाँ, ये समझ आ गया। गति दोनों की वो सेम रहेगी सेम 40-60 ही है कि 15 कर्म तीनों। भूमि मनुष्य, 5 अंश है, अदर आपका है प्रत्येक वनस्पति। हाँ, इसके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों हो गए हाँ, तो ये 46 बोलना हो बहुत जरूरी है। जब आप गए। गति बोलते हो, जब आपको पर्याप्त अपर्याप्त दोनों बोलना जरूरी है, तो ये डबल होता है। नहीं तो ये ठीक है, 46 नहीं आता, ये सिर्फ 23 ही रहेगा, नहीं तो। थोड़ा क्लियर? समझ आ नहीं, हाँ थोड़ा समझ आ गया। हाँ, थैंक यू एक दीदी, बार आप बहुत बहुत रीड करना, अगली क्लास में इफ यू टेल इट नो, वो और परफेक्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि जब तक ये कंफ्यूजन चला जाएगा ना, क्योंकि आगे तिर्यंच मनुष्य इज अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए। ठीक है ना? हाँ, नहीं वो समझ आ गया अभी। हाँ, ठीक है। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत आभार आपका, यस धन्यवाद। यस। आशा जी अभी फाइनल प्रेयर बोलेंगे, मुझे अभी याद करने में टाइम लगेगा। टाइमिंग का करो दी, मेरे को मतलब सीखना है आपसे, मतलब टाइमिंग करो मेरा सेट। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए प्रमिला जी, सुन रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरा टाइम सेट करो, मतलब मुझे आपसे सीखना है, पढ़ना है। नहीं, अभी पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? सिर्फ आप में आशा जी, आप 3 ही है क्या? हाँ, नहीं, 3 ही पार्टिसिपेंट है क्या? मतलब एक तो मैं हूँ हाँ, और 2 और होंगे आपके पास, कितने हैं वो मालूम नहीं मुझे। नहीं मुझे तो तो अभी 3 ही पार्टिसिपेंट्स बता रहा है ना। हाँ, तो मतलब मेरे को दिन का टाइम रख दो दी, मतलब ठीक है, 3 आशा बजे जी से आपको कोई पहले, प्रॉब्लम नहीं है क्या? 3 से पहले पहले कोई भी टाइम रख लो दी मेरे को।
और एक उनको बोलो कि रेगुलर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, फिर ब्रेक में है ना कई बार है ना मिस हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है कि आज क्लास है या नहीं। दैट इज ट्रू। नहीं, आशा जी आप है ऑनलाइन? आशा जी है नहीं शायद। तो वो चले गए लगता है। हाँ, ये है ना, आयुषी जी आप है? प्रज्ञा जी है। कौन है? आयुषी जी? हाँ हाँ जी बोलिए। अच्छा भैया, रोहित भैया है क्या? हाँ हाँ, कैसे करेंगे भैया, क्लास का कंफ्यूजन हो रहा है। करो दी यार डेली। एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप। एक तो मुझे डेली क्लास चाहिए, एक रेगुलर, वो मतलब रेगुलर चाहिए, और एक मुझे टाइमिंग चाहिए। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा